नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गरीबी आने के 10 कारण के बारे में। वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन आज यहाँ पर हम 10 कारण के बारे में बात करेंगे जिसे कि हम अपने जीवन में करते हैं तो उससे घोर दरिद्रता हमारे घर में वास कर जाती है। दोस्तों, हमारे जीवन में घर में रहने से ले कर के घर में रखी चीज़ों के रखने उठाने के तरीके जो हैं उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे घर में जो पेड़ पौधे हैं वो किस दिशा में लगे हुए हैं उसका भी हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा ही उन्नति बनी रहे और हमारे घर में सुख समृद्धि का आगमन हमेशा होता रहे। इसके लिए हम जी जान से मेहनत भी करते हैं। हमारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी घर में हमेशा तंगी बनी रहती है और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि घर में हमारी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान जैसी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो इसके लिए जाने अनजाने दोस्तों हम अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कारणों को जानेंगे कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्य है देर से सोकर उठना। दोस्तों, हमें कभी भी सूर्य उगने के बाद सोकर नहीं उठना चाहिए। या तो हम सूर्य उगने से पहले उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्य उगने से पहले हमें ज़रूर ही उठ जाना चाहिए। सूर्य उगने के बाद यदि हम उठते हैं तो ये हमारे घर में दरिद्रता का पहला कारण होता है। इससे हमारे घर में दरिद्रता बहुत जल्दी वास कर जाती है। चलिए जान लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है घर में सीलन। यदि आपके घर में सीलन है तो उसको जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए। जहाँ से सीलन आ रही है ये भी दरिद्रता आने का बहुत बड़ा कारण होता है। यदि हम आपके घर में सीलन है तो जाहिर सी बात है बदबू भी आएगी और माता लक्ष्मी वहाँ पर कभी भी निवास नहीं करती हैं जहाँ पर गंदगी हो, बदबू हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तीसरा है घर में नल का टपकना। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि घर में नल का टपकना बहुत ही खराब माना जाता है। पानी का बहना धन के बर्बादी का कारण माना जाता है। तो इसलिए आपके घर में यदि नल टपक रहे हैं तो उनको तुरंत ही सही करवा लेना चाहिए। इससे भी दरिद्रता आती है। चौथा है टूटी हुई कंघी से बाल संवारना। दोस्तों, घर में कभी भी टूटी हुई कंघी नहीं रखनी चाहिए, उससे बाल नहीं संवारने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह भी घर में गरीबी आने का प्रमुख कारण होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक ही दांत तो टूटा है कंघी का, चलो इसी से कंघी करते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। पांचवा कारण है 40 दिन से अधिक बालों को ना काटना। दोस्तों, अक्सर घर में पुरुषों को बाल कटवाते आपने देखा होगा, लेकिन माना जाता है कि यदि पुरुष भाई जो भी हैं घर में वो 40 दिन तक बाल नहीं काटते हैं तो इससे भी घर में दरिद्रता आने लगती है। तो ध्यान देना चाहिए कि 40 दिन होने से पहले ही अपने बालों को कटवाते रहें। छठा कारण है घर के दरवाजे से खोलते और बंद करते समय चरचराहट की आवाज़ आना। दोस्तों, ये भी घर में गरीबी आने का प्रमुख कारण होता है। यदि आपके घर के दरवाजे खुलते और बंद होते समय आवाज़ करते हैं, यदि ऐसा है तो आपको उसे तुरंत ही ठीक करना चाहिए। उसमें आप तेल वगैरह डाल सकते हैं, इससे दरवाजे की चरचराहट बंद हो जाती है और इसे समय समय पर करते रहें। सातवीं चीज़ है घर की औरतों का तेज़ आवाज़ में बात करना। दोस्तों, कभी भी घर की औरतों को तेज़ आवाज़ में या चिल्लाकर बात नहीं करना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और घर में दरिद्रता आती है। आठवां कारण है बृहस्पतिवार के दिन बालों को धुलकर स्नान करना। घर की औरतों को कभी भी बालों को धुलकर बृहस्पतिवार के दिन स्नान नहीं करना चाहिए। इससे गुरु ग्रह कमज़ोर होता है जो कि धन का कारक होता है और माता लक्ष्मी भी अप्रसन्न होती हैं और इससे घर में दरिद्रता आती है। तो इस बात का हमेशा ही घर की औरतों को ध्यान रखना चाहिए। 9वां कारण है दांतों से नाखून को
चबाना। अक्सर आप सभी लोगों ने किसी को देखा होगा दांतों से अपने नाखूनों को चबाते हुए, जो कि बहुत ही गलत है। इससे बीमारियां भी आती हैं और घर में दरिद्रता का भी वास होता है। दोस्तों, गरीबी आने का 10वां कारण और बहुत महत्वपूर्ण कारण है किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब करना। हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों को दैवीय शक्तियों के आधार पर देखते हैं। जैसे नीम है और पीपल है और बरगद का पेड़ है, इसमें सब में दैवीय शक्तियाँ होती हैं, देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो कभी भी इसके नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको मानसिक समस्या भी हो सकती है और इससे आपके घर में दरिद्रता भी आती है। तो ये थे 10 कारण जिससे आप यदि करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता वास करती है। दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके और लाइक करके हमको ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है।